हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग ईवीएस सीटेट के लिए। ईवीएस का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर है। ए है कार्बोहाइड्रेट्स, बी है वसा, सी है विटामिन, डी है प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ए हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने में, बी कह रहा है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने में, सी कह रहा है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने में, डी कह रहा है पानी को रंगहीन करने में। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा कि हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने में। अगर आप गंदे पानी में फिटकरी को डालते हैं तो उसमें जो कचरा होता है वो नीचे बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। ए है श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य सामग्रियों के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, बी कह रहा है जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें अवस्थित करने के लिए कहना, सी कह रहा है विभिन्न आवाओं में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखला की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, डी है विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहना। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा कि जीवों को प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखला को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रम में किसका उपयोग किया जाना चाहिए। ए कह रहा है पहले वाष्पन, अवसादन, निस्तारण या निस्यंदन, बी कह रहा है निस्तारण फिर अवसादन, वाष्पन या निस्यंदन, सी कह रहा है अवसादन, निस्तारण या निस्यंदन, वाष्पन, डी है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सही क्रम है। सबसे पहले निस्यंदन, फिर निस्तारण, फिर वाष्पन, फिर अवसादन। अगला है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते। यह किसके कारण हो सकता है। ए कह रहा है यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, बी कह रहा है विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, सी कह रहा है शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, डी है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा उसका राइट होगा कि अगर बच्चे जब नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षिका समझाने में असफल है, इसलिए बच्चे नहीं समझ पाए। सीटेट में कभी भी बच्चों को ब्लेम नहीं किया जाता है कि बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं। अगर बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो उसमें शिक्षक का दोष होता है कि वो उन्हें सही से समझा नहीं पा रहे हैं या सिखा नहीं पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। ए है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, बी है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय पहले धूप में रखना, सी कह रहा है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, डी कह रहा है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। सब्जियों को सबसे पहले अच्छी तरह धुलिए फिर उसके बाद काटिए। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं।
ऑप्शन नंबर ए है खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखे और उसे नीचे धकेले। बी है स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। सी है गुब्बारे में हवा भरना। डी है दो भरे हुए गुब्बारे एक साथ छड़ में बांधे तथा साम्यावस्था में ले आए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दे। उपयुक्त गतिविधि में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करती है? मतलब इसका कूट दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए और डी राइट होगा कि खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखे और उसे नीचे धकेले और दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले आए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दे। तो ए और डी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज राइट। अगला है वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उचित है? ए है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना। बी है विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों की सारणीकृत करें। सी कह रहा है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। डी कह रहा है प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो डी तो पहले ही गलत है, उत्तर लिखवाना मतलब इसका उद्देश्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा कि विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ए है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। बी है बहुत बात करना। सी है हाइपर एक्टिविटी मतलब अति सक्रियता। डी है आक्रामक व्यवहार। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, आक्रामक व्यवहार। अगला है पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। बी है लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। और सी कह रहा है लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। और डी कह रहा है लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो सही होगा कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ए है प्रजनन और भोजन बनाना। बी है प्रजनन और अंकुरण वृद्धि और अंकुरण। सी है वृद्धि और प्रजनन। डी है वृद्धि और भोजन बनाना। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। यह युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है, वृद्धि और प्रजनन। अगला है अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित में से 4 तरीके बताती है। ए है दिन में 2 बार ब्रश करें। बी है इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसेज पहने। सी है मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न ले। डी है हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि के उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? इसका कोड दिया हुआ है कि किसका अनुपालन करना चाहिए। तो इसका जो सी है मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न ले, और डी है हर खाने के बाद कुल्ला करे। ए है दिन में 2 बार ब्रश करे। तो इसका आंसर जो होगा सी डी और ए होगा।
तो कूट ए में दिया है सी, डी और ए, तो ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु, अंडे देने वाले जीव जंतु। निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु यक्ष में रखा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही होगा, मगरमच्छ को, क्योंकि मगरमच्छ पानी में भी रहता है, ज़मीन पर भी, और अंडे भी देता है। अगला क्वेश्चन है, डैश के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है, मतलब एक्वेरियम के लिए। ए है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, बी है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, सी है मछली घर मतलब एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने, डी है पानी को साफ करने में। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। अगला है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी ए है ऑक्सीजन रहित है, बी है मछली द्वारा पाने के योग्य नहीं है, सी है खनिज रहित है, डी है मछली के तैरने के योग्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा कि खनिज रहित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए है पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, बी है पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़, सी है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं, डी है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल नहीं। तो इसका पूछा है कि सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट होगा कि पानी नहीं, गहरे खड्डे, ऊंचे पहाड़। अगला क्वेश्चन है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। ए है अपने आसपास को पानी जमा न होने दे, बी है पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखे, सी है स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करे, डी है उपर्युक्त कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, उपरोक्त सभी कथन सही है कि अपने आसपास पानी को जमा न होने दे और पानी के बर्तनों, कूलर, टंकियों को साफ रखे और स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है? ए है लौ, मलेरिया, अनीमिया और रक्त, बी है लौ, हीमोग्लोबिन, अनीमिया और आंवला, सी है मच्छर, डेंगू, लौ और गुड़, डी है मच्छर, मलेरिया, अनीमिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, लौ, हीमोग्लोबिन, अनीमिया और आंवला आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, बी है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, सी है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, डी है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी साझा करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा, पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। अगला क्वेश्चन है, यह पढ़ाते समय के कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है? राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। ऑप्शन नंबर ए है उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिससे पानी ठंडा है, बी है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, सी है उसे धूप में खुला फैला देती है, डी है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में
रख देती है, तो इसका कूट दिया हुआ है। उपर्युक्त तकनीकी बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, हरा धनिया। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीके से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए है, हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण हम चल नहीं पाते हैं। बी है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास वापस आ जाती है। सी है, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। डी है, पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाला घर्षण के कारण हम लिख नहीं पाते हैं। तो इसका जो बी होगा वो राइट होगा कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। अगला क्वेश्चन है, सभी बड़े सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। ए है, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। बी है, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। सी है, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने। डी है, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन की इंजन की नियमित रूप से जांच करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा कि आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात का व्यवस्था का प्रयोग करने। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास तथ्य कार्ड जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है कि समीर जो है वो मतलब अपनी शिक्षिका से गृह कार्य को नहीं चेक कराता, तो उससे निपटने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना। बी कह रहा है, अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना। सी कह रहा है, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। डी कह रहा है, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा, अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना ये भी गलत होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है कि अनियमितता के कारण को जानना और पता करना और उसको परामर्श देना कि बच्चा गृह कार्य क्यों नहीं करके आ रहा है या शिक्षिका से क्यों नहीं जमा कर रहा है उसके पास। अगला क्वेश्चन है, वायु हर जगह है प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। ए कह रहा है, क्या मृदा में वायु है? बी कह रहा है, क्या पानी के अंदर वायु है? सी कह रहा है, क्या हमारे शरीर में वायु है? डी कह रहा है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट होगा, बाकी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, इसका कूट दिया हुआ है कि शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। मतलब इस माध्यम से शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों में कौन सा मतलब कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो अवलोकन कौशल का प्रयास कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ए है, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। बी कह रहा है कि यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। डी कह रहा है कि उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्य कार्य देना। डी कह रहा है कि उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। ऑप्शन नंबर जो ए होगा राइट होगा कि उनके अधिगम की कमजोर क्षेत्र की पहचान करना
और उस अनुसार की मतलब कहाँ उनमें कमियां हैं, सुधारात्मक उपाय को उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों में से कौन सा सही तरीका है? ए है डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। बी कह रहा है प्रश्न लिखना, उसका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट मतलब रूपरेखा तैयार करना, अंक योजना लिखना। सी कह रहा है प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट मतलब रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना। और डी कह रहा है डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। तो इसका जो क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना और प्रश्न लिखना और उनका संपादन।